हे गाइस, वापस मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे मिस्की विलेज को छोड़कर चला जाता है और उसको छोड़ के जाने का क्या कारण होता है। और ये वैसे एपिसोड नंबर 71 है बोरुटो सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। उससे पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उनको हलचल नज़र आती है विलेज के दरवाजे के बाहर, इसलिए वो बाहर जाकर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज़ हलचल हो रही होती है। फिर हम देखते हैं उन पर कोई अटैक करने लगता है, तो वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। तो तभी एक इंसान आता है और उन पर लकड़ी से हमला करने लगता है। तो हमारे लीफ विलेज के चोनीन्स यहाँ पर वाटर स्टाइल जुत्सु करते हैं, जिसे ये वाला आदमी एक मिट्टी के वॉल से रोक देता है। वैसे मिट्टी की वॉल तो नहीं होती, पर एक मिट्टी का बना हुआ एक मॉन्स्टर ज़रूर होता है, जिसे देखकर ये चोनीन्स घबरा जाते हैं। और तभी एक बटरफ्लाई एक चोनिन के पास आती है और वहाँ पर धमाका होता है, जिसके कारण वो चोनिन वहीं पे ही गिर जाता है और दूसरे चोनिन भी वहाँ पर आके गिर जाता है। वो होते तो दो लोग हैं और उनके दोनों के मुंह पर भी मास्क लगा होता है, कोरोना चालू है इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चुनन उठता है, कहता है अरे ऊपर से क्या आ रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से कोई एक इलेक्ट्रिक स्टाइल लेके आता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दो चुनिन्स को स्ट्रेचर से ले जाया जाता है। वहाँ पर साई आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो हम देखते हैं कि वो सील वाले एरिया में चला जाता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था। वहाँ पर कुछ पुलिस भी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। साई जाकर एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ अवशेष मिले। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर साई खुद जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे उसको लगे कि यहाँ पर हादसे में क्या हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर साई को एक बेल्ट मिलता है, मतलब हेयर बैंड। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर बोरुटो होता है, जिसके साथ सायदा होती है, और उनको आज कोई मिशन नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर मिस्की नहीं है, चलो मिस्की को बुला कर लाते हैं। तो बोरुटो कहता है कि शारदा, क्या तुम देख सकती हो मिस्की कहाँ पर रहता है। तो शारदा कहती है तुम इतने उसके पास रहते हो, तुम्हारा इतना पक्का दोस्त है, फिर भी तुम्हें पता नहीं। कोई बात नहीं, रुको मैं देखती हूँ। तो वो एक डायरी में देखती है मिस्की का एड्रेस, और वो एक अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर मिस्की का रूम होता है। बोरुटो बाहर से आवाज़ देता है मिस्की, क्या तुम घर पे हो, पर मिस्की का कोई आवाज़ नहीं आता। तो बोरुटो शारदा से कहता है कि शारदा, यहाँ पर मिस्की नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शारदा कहती है नहीं, वो यही रूम है, रुको मैं देखती हूँ। तो शारदा फिर से एक बार आवाज़ देती है और फिर बाद में डायरेक्ट दरवाज़ा खोलती है, और बोरुटो और शारदा अंदर चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम पूरी खाली होती है, जिसमें कुछ नहीं होता, और उसकी खिड़की खुली हुई होती है, और उस टेबल पे एक बोरुटो का फ़ोटो लगा हुआ होता है। शारदा कहती है कि क्या वो यही जगह है जहाँ पर मिस्की रहता है। तो बोरुटो अपना फ़ोटो देखता है, कहता है हाँ, पर वो इस रूम में नहीं होता, इसलिए वो उसे पूरे विलेज में ढूंढ रहे होते हैं। वो अपने काफ़ी दोस्तों से पूछ लेते हैं क्या तुम्हें मिस्की दिखा, पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उन्हें मिस्की सुबह से दिखाई नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक बर्गर शॉप में आते हैं और वहाँ पर सिकाडाई और इनोजिन से पूछते हैं, और बोरुटो पूछता है इनोजिन और सिकाडाई, बताओ तुम्हें कोई मिस्की की ऐसी जगह पता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। उस पे इनोजिन कहता है कि तुम इतने उसके पक्के दोस्त हो, वैसे ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए थी, ना ही तुम्हें हमसे। बोलो बोरुटो, क्या कहते हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से शारदा आती है, और तभी बोरुटो कहता है कि मुझे कुछ याद आ गया है, और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे शारदा भी पीछे चली जाती है। बोरुटो वहाँ पर कोनोहामारू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर मिस्की गुम गया है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। तो वो कहता है मुझे बहुत काम है, और बोरुटो कहता है कि तुम्हें मिस्की की बिल्कुल परवाह नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो यहीं पर कहीं पे होगा। और बोरुटो पूछता है कि यहाँ पर हमारे विलेज में कुछ चालू है, क्या उसके साथ और मिस्की के साथ कुछ रिलेशनशिप है। तो वो कहते हैं नहीं, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत सारे काम है। ऐसा कहने के बाद शारदा कहती है पर आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो बोरुटो कहता है जाने दो, उनको बहुत काम है। और तभी हम देखते हैं पलट के चले जाते हैं, और आगे का ढूंढने के लिए बोरुटो और शारदा खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रूम आते हैं, जहाँ पर वो झुक झुक के सारे चोनिन्स की आवाज़ सुन रहे होते हैं, जहाँ पर वो कुछ अटैक की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि होकागे ऑफिस के बाहर बोरुटो और शारदा आते हैं और चुप चुप के इनकी बातें सुन रहे होते हैं, और अंदर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही होती है,
जिसमें से काकाशी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये ओत्सुत्सुकी का अटैक भी हो सकता है। पर नारुतो कहता है नहीं, अगर ये ओत्सुत्सुकी का अटैक होता तो सास्के में पहले ही इन्फॉर्म कर देता। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारु कहता है कि हाँ, पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर साई कहता है कि मुझे तो कुछ इम्पोर्टेंट मिला नहीं सिवाय इस बेल्ट के। तो यहाँ पर काकाशी कहता है क्या तुम उस बेल्ट को दिखाओगे। तो फिर हम देखते हैं कि बुरुटो और सारदा पीछे से चुप चुप के सुन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बुरुटो के पैर के पास दो चिड़िया बैठी होती है, जिनमें से एक यहाँ पर हिलने लगती है और जब वो एक उड़ जाती है तो थोड़ी सी आवाज़ करती है जो नारुतो को शायद सुन में आ जाती है। और नारुतो कहता है कि अरे, और ऐसा कहने के बाद बुरुटो और सारदा डर जाता है, जिसके कारण वो अपनी मुंडी नीचे करके छुप जाता है। उनको पता होता है, मतलब उनको लगता है कि शायद वो पकड़े जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से लेडीज सुनाड़े आती है। वो बड़े लॉन्ग टूर पर गई होती है और आज वो लीफ विलेज में आ जाती है, जिसे देखकर बुरुटो कहता है कि क्या लेडी सुनाड़े आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शारदा कहती है कि क्यों, उनका नाम सुनकर तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि बचपन में लेडी सुनाड़े मुझे बहुत चिढ़ाया करती थी, मतलब मुझे बहुत डांटा करती थी, और आज वो वापस आ गई है, मतलब फिर से डांट खाऊंगा। तो तभी हम देखते हैं कि लेडी सुनाड़े कहती है कि क्या हुआ, मुझे पता चला कि हमारे विलेज के दो चोनिन्स को किसी ने अटैक किया है। तो नारुतो कहता है हाँ, और शायद वो अटैक किसी चोरों ने नहीं किया होगा। तो तभी हम देखते हैं कि साई कहता है कि रुको, मैं वो बेल्ट तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उस बेल्ट को ज़मीन पर रखने के बाद बुरुटो कहता है कि शायद ये मित्सुकी का बेल्ट है, और कोनोहामारू कहता है कि हाँ, ये मित्सुकी का ही बेल्ट है। और बुरुटो बाहर से कहने लगता है शारदा को, क्या मित्सुकी का बेल्ट, मुझे तो लग रहा ही था कि इस मैटर में मित्सुकी फंसा हुआ होगा। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनोहामारू कहता है कि मुझे नहीं लगता यह मित्सुकी का कुछ प्लान होगा, शायद मित्सुकी के पीछे ये लोग होंगे और इसीलिए वो मित्सुकी को पकड़ कर ले गए हैं। तो यहाँ पर नारुतो कहता है कि मुझे मित्सुकी के बारे में तुम सबको कुछ कहना है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक गार्ड आता है और कहता है कि चलिए, ऑपरेशन की टाइम हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है कि क्या ऑपरेशन। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर उन दो चोनिन्स जिन पर अटैक हुआ था, उनमें से एक यहाँ पर घायल पड़ा हुआ होता है, जिसके ब्रेन की रीडिंग करने के लिए यहाँ पर इनो आती है और दो बुजुर्ग लोग भी आते हैं। और बुरुटो और शारदा ऊपर वेंट से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनो होती है वो उस आदमी के सिर पर हाथ रखती है और अपना वो ब्रेन रीडिंग का जुत्सु स्टार्ट करती है, जिसमें वो आंखें बंद करके देखती है और कहती है कि मुझे वही सीन दिखाई देंगे जब वो होश में थे। तभी हम देखते हैं कि उसे ये दिखाई देता है कि कोई एक इलेक्ट्रिक स्टाइल लेकर ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर उस आदमी की आंखें बंद हो रही है। तभी उसको मित्सुकी का चेहरा दिखता है जो कि मून की तरफ जा रहा होता है और फिर वो आदमी की आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इनो कहती है नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या इसके पीछे मित्सुकी था। तो ऐसा कहने के बाद वो सबको समझाती है कि उसे ऐसा ऐसा दिखा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है मुझे ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद इनो कहती है कि क्या, हमें भी बताओ ज़रा। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऊपर से शारदा और बुरुटो सुन रहे होते हैं। नीचे नारुतो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर शायद वो नहीं भी हो सकता है। फिर कोनोहामारू कहता है कि सेवेंथ होकागे, प्लीज़ हमें कहिए कि आप क्या कह रहे हैं। वैसे मित्सुकी साउंड विलेज से आया है। जो सुनकर यहाँ पर सुनाड़े कहती है क्या साउंड विलेज, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो कहता है कि हाँ, और मुझे उसकी सच्चाई आज तुम्हें बता ही देनी होगी। मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है। ये सुनकर यहाँ पर कोनोहामारू बड़ी तेज़ी से शॉक होता है, कहता है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी सुनाड़े अपना एक हाथ दीवार पर जोर से पटकती है और कहती है कि वो ओरोचिमारू का बेटा है और तुमने उसे लीफ विलेज में आने कैसे दिया। नारुतो, मुझे इसका जवाब चाहिए जल्द से जल्द। तभी हम देखते हैं कि नारुतो कहता है मुझे लगा कि ओरोचिमारू जैसा है वैसा उसका बेटा नहीं होगा, क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा था जैसे मैंने उसके स्वभाव में देखा। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ये गलत है। तभी हम देखते हैं कि ये दो बुजुर्ग लोग उठते और कहते हैं ऐसा नहीं होता, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जिसने एक बार लीफ विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी और जिसने थर्ड होकागे को भी मारा है, उसके बेटे को हम कैसे अच्छा समझ सकते हैं, ये बेवकूफ़ी है।
तो ये सब सुनने के बाद बोरुटो यहाँ पर एक ग्राउंड पे आता है शारदा के साथ और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा दोस्त है, हमें उसे बचाना होगा कैसे भी करके। तो शारदा उससे कहती है कि नहीं, जो हमने सुना अभी हमें उस पर ही निर्भर होना चाहिए। पर बोरुटो कहता है पर मैं जा रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं सुनना ये सब, मैं मेरा दोस्त को बचाऊँगा और उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं वो एक कैफ़े में आता है जहाँ पर उसके सामने जो हर रोज़ मिस्की बैठा हुआ रहता था वो आज उसके साथ नहीं था, इसीलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर सिकाड़े आता है, कहता है कि हे बोरुटो, मुझे समझ में आ गया, मुझे पता चल गया कि मित्सुकी विलेज से गायब है। और फिर बोरुटो कहता है कि हाँ, तो मित्सुकी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। पर बोरुटो नहीं सुनता, बोरुटो उठकर जाने लगता है। तभी यहाँ पर सिकाड़े उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कुछ अजीब और गरीब हरकतें मत करना, समझे। तो बोरुटो कहता है नहीं, मैं आज थका हुआ हूँ, इसलिए मेरा सर दुख रहा है और अभी मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तभी हम देखते हैं ऐसा कहने के बाद बोरुटो वहाँ से निकल जाता है और सिकाड़ा उसको देखता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो विलेज के बाहर आता है। वहाँ पर जंगल में जो हादसा हुआ था वहाँ पर उसे मित्सुकी का एक सांप दिखता है और उसके सामने कुछ थोड़ी सी मिट्टी होती है जो फूल जाती है और उसका उस सांप को खाने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि ये सीन बोरुटो देखकर कहता है कि मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो एक विंड स्टाइल देता है और विंड स्टाइल जुत्सु करने के बाद वहाँ पर उस मिट्टी पर वो विंड स्टाइल जुत्सु अटैक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो मिट्टी टूट जाती है और उसका सांप बच जाता है। बोरुटो उस मिट्टी की तरफ भागते हुए जाता है और उसे तब तक पैर देता रहता है जब तक वो मिट्टी कम नहीं हो जाती। तभी हम देखते हैं कि वो मिट्टी जैसी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है और ऐसा होने के बाद वो सांप कहता है बोरुटो बोरुटो। उस सांप में से बिल्कुल मिस्की की आवाज़ आ रही होती है। तो बोरुटो को कहता है कि ये क्या, ये तो मिस्की की आवाज़ है। और फिर बोरुटो उसको हाथ में लेता है और उस सांप में से सिर्फ इतनी आवाज़ आती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी चाह है। तभी बोरुटो अपने घर पर जाता है और वहाँ से मित्सुकी का वो बेल्ट उठाता है और उसे देखने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वो अपने घर से बाहर निकलकर एक बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। तब बहुत रात हो चुकी होती है और वहाँ पर शारदा भी होती है। हम देखते हैं कि वो शारदा से बातचीत करने लगता है और उस बातचीत में वो कहता है कि मैं मित्सुकी के पास गया था, मतलब उसका सांप मेरे पास आया था और उस सांप में से मित्सुकी की आवाज़ आ रही थी और वो सांप कह रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी चाह है, बस इतना ही उसने कहा। और अब मुझे लगता है कि मुझे मित्सुकी के पास जाना होगा और उससे जवाब लेना होगा, मतलब मैं उसे बचाऊंगा शारदा। ऐसा कहने के बाद शारदा कहती है कि तुम्हें उससे पहले ओरोचिमारू के हेडक्वार्टर जाना होगा और वहाँ पर रिसर्च करनी होगी जिससे तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और बहुत सारा डेटा भी मिल जाएगा, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। तो यहाँ पर बोरुटो कहता है नहीं, मैं अकेला जाऊँगा, तुम क्यों आओगे मेरे साथ, समझी। तो वो कहती है कि भूलो मत, टीम 7 के मेंबर तुम और मिस्की नहीं हो, मैं भी हूँ। और हाँ, वैसे मुझे भी देखना है कि मिस्की कहाँ पर गया है और उसके साथ क्या हुआ है, तो चलो अब हम दोनों जाएंगे। तो ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि उसी पल उसी वक्त वो वहाँ से नीचे उतरते हैं और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है।